बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने गांव चलो अभियान के दूसरे दिन सुबह स्वच्छता अभियान और योग के बाद लोगों से चाय पर चर्चा की। IND 24 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत जो माहौल बना है उससे कार्यकर्ताओं और जनता में उत्साह है। उन्होंने गरीब कल्याण की जो योजनाएं बनाई हैं उसका लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। यहां हम आपको बता दें कि बीजेपी उन बूथों पर फोकस कर रही है जहां उसे 2 और 3 चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इसी के तहत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दिग्विजय सिंह के गढ़ राध्योगढ़ में पहुंचे और गांव चलो अभियान में शामिल हुए। बीजेपी का गांव चलो अभियान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी लगातार राघोगढ़ में आवन जो गांव है लोगों से मिल रहे हैं, बैठ के लगातार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि जो हारे हुए बूथ हैं उन पर फोकस करना और विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारी को और मजबूत करना। वीडी शर्मा साहब, जिस तरह से लगातार आवन गांव में कल से रात यहीं पर आपने गुजारी, लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, किस तरह की रणनीति? देखिए, गांव चलो अभियान पूरे देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, मध्य प्रदेश के अंदर भी हमने लिया है। 24 घंटे सबको गांव में बिताना है, तो ये हमारे कार्यकर्ता ठीक तरीके से चीज़ों को समझें। प्रधानमंत्री मोदी जी के गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राही, विकास का मॉडल और जो देश के अंदर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में धर्म आध्यात्म पर भी जिस प्रकार से आज जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, तो सब लोगों से मिलें और वास्तविकता पर समझें। अब मैं सुबह सुबह योग के बाद, स्वच्छता के अभियान के बाद हम चाय की दुकान पर यहाँ बैठे हैं, छोटे से गांव में। एक चाय की दुकान वाले को मैंने पूछा कि आप डिजिटली पेमेंट लेते हैं? तो उन्होंने कहा साहब ये देखो हम तो डिजिटली पेमेंट ही लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जी के रिफॉर्म्स हैं जो भारत की राजनीति में आज गाँव गाँव में जमीन पर उतर गया। छोटे से गाँव में एक चाय के दुकान वाला भी डिजिटली पेमेंट ले रहा है। ये नए भारत का निर्माण है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि छोटे छोटे स्थानों पर भी लोग डिजिटली पेमेंट ले रहे हैं। जिस तरह से फोकस है पार्टी का कि 11,000 जो हारे हुए बूथ हैं उनको मजबूत करना, उसी बूथों पर तो जा ही रहे हैं, जीते हुए पर भी जा रहे हैं। जहां हम लगातार जीत रहे हैं उन पर भी 10% वोट कैसे बढ़ाएं, जहां हार रहे हैं वहां कैसे जीतें। तो भारतीय जनता पार्टी का माननीय अमित शाह जी की जो रणनीति है उस रणनीति पर, माइक्रो मैनेजमेंट पर भाजपा का कार्यकर्ता आज से नहीं हमेशा से काम करता है। उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में आज तक का सबसे ऐतिहासिक वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को 49% के लगभग पहुंचे, जो 51% पहुंचाना है। और लोकसभा में तो हम 68 से 70% के बीच लेकर के जाएंगे, ये हमारा संकल्प है। अब जहां बैठे हैं दिग्विजय सिंह का गढ़ कहा जाता है, कोई गढ़ नहीं है, गढ़ तो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का। और मोदी जी ने देश के अंदर परिवारवाद समाप्त कर दिया, तो राघोगढ़ का परिवारवाद भी अब समाप्त ही होगा। आप क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं, 29 में से 29 जीतेंगे, 29 की 29 जीतेंगे और वोट परसेंट हम 68 से 70% लाएंगे। तो आप देख सकते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा साहब कह रहे हैं कि जिस तरह से लगातार पार्टी को और मजबूत करना है, खासतौर पर जो हारे हुए बूथ हैं उन पर फोकस करके जो क्लीन स्वीप की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यानी कि 29 में से 29 लोकसभा जीतने का लक्ष्य, और उसी के अकॉर्डिंग जो पार्टी है वो गांव चलो अभियान के जरिए आगे बढ़ रही है। कैमरा पर्सन रवि के साथ राजेश सक्सेना, राघोगढ़, IND 24।